षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग ह्रस्वकारांत और ह्रस्वकारांत तक शब्दों के सुबंत रूप बना चुके हैं। हमने पहले दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत लिए और बाद में ह्रस्व लिए, क्योंकि नदी संज्ञा को समझने के बाद जो शेष बचता है उसी की हम घी संज्ञा कर सकते हैं। इसलिए पाणिनि ने पहले नदी संज्ञा कही है, बाद में घी संज्ञा। तदनुसार हमने ही पहले नदी संज्ञा को रूप बनाए और बाद में ह्रस्वकारांत और ह्रस्वकारांत के रूप बनाए। अब हम ऋकारांत शब्दों के रूप बना रहे हैं। हमने क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वत क्रोष्टु से त्रिज्वत भाव किया तो ऋकारांत बन गया। तो क्रोष्टा क्रोष्टारु क्रोष्टारा क्रोष्टारम क्रोष्टारु हमने बनाए तो ऋकारांत की प्रक्रिया में हमने वहाँ प्रवेश कर दिया। उन्हीं सूत्रों का हम स्मरण करें और ऋकारांत शब्दों के रूप बनाएं। ये जो ऋकारांत शब्द होते हैं ये वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पाणिनि शास्त्र में जिनको त्रिच और तृण प्रत्ययों से कहा गया है। नवल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय होता है और तृण सूत्र से तृण प्रत्यय होता है। दोनों कर्ता अर्थ में होते हैं। तो पाणिनि के त्रिच तृण प्रत्ययों से बने हुए ऋकारांत शब्द ये एक प्रकार के होंगे और उनादि सूत्रों में भी त्रिच और तृण प्रत्यय हैं। तो उनादि सूत्रों के त्रिच और तृण प्रत्ययों से बने हुए ऋकारांत शब्द ये दूसरे प्रकार के होंगे। और तीसरे ऋकारांत शब्द होंगे जो तृण और त्रिच प्रत्ययों से बने हुए नहीं होंगे, जो तृणंत और त्रिजंत नहीं होंगे। तो तृण त्रिच हुए 2 प्रकार के, पाणिनि के तृण त्रिच, उनादि के तृण त्रिच। तो पाणिनि के तृण त्रिच जैसे कर्तृ हर्तृ धर्तृ भर्तृ, और उनादि के तृण त्रिच जैसे नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री, और अन्य प्रत्ययों से बने हुए ऋकारांत शब्द जैसे स्वश्री यात्री ननांद्री देवरी नृ सव्यष्ठी इत्यादि। तो उनादि को छोड़ करके हम पूरे शब्दों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान पाणिनि ने उनादि सूत्रों को मान्यता दी है। उनादयो बहुलम कहकर अपने शास्त्र में उनको समाविष्ट किया है। तो इन 3 प्रकार के ऋकारांत शब्दों के रूप हमको निष्पन्न करना है। तो देखिए पाणिनि किस प्रकार से कुशलतापूर्वक इनको निष्पन्न करते हैं। तो पहले वो सूत्र बनाते हैं ऋतो घी सर्वनाम स्थानीय हो। घी परे होने पर और सर्वनाम स्थान परे होने पर ऋकारांत अंग को गुण होता है। तो कर्तृ और सु, उकार की संज्ञा की तो कर्तृ और स। यहाँ हमको ऋतो घी सर्वनाम स्थानीय से कर्तृ इस ऋकारांत अंग को गुण प्राप्त हुआ। ऋकारांत अंग को गुण होता है घी परे होने पर और सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे होने पर, तो गुण प्राप्त हुआ। उस गुण को बाधता है ऋदुषणस पुरुदंसो नेहसांच। ऋकारांत शब्दों को उष्णस प्रातिपदिक को पुरुदंसस और अनेहस इन सारे अंगों को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक है 5 सुज समौच, उसमें से सु परे होने पर इसने ऋतोगी सर्वनाम स्थानीय से होने वाले गुण को बाध दिया। तो सु परे होने पर इसको हो गया अनंग, अनंग आदेश हो गया। ये सूत्र सु परे होने पर सारे ऋकारांत शब्दों को लगेगा। किसी भी प्रत्यय से बने हुए ऋकारांत होंगे ये तो लगेगा, विशेष सूत्र है। तो कर्तन बन गया, सु का हल्यादि लोप हुआ और नान्त की उपधा को दीर्घ प्राप्त हुआ सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से। तो जितने भी ऋकारांत शब्द हैं उनको सु परे होने पर सर्वत्र दीर्घ होता है, जितने भी सबको दीर्घ होता है। तो इनको तो हम कर सकते थे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से, पर आगे जो औजस प्रत्यय आते हैं वहाँ कर्तारव कर्तारा में दीर्घ होता है और मात्रव मात्रा में नहीं होता, पितरव पितरा में नहीं होता।
इससे सु से बचे हुए जो 4 प्रत्यय हैं वहाँ सब जगह दीर्घ नहीं होता। कर्तारम कर्तारा कर्तारम कर्तारु में होता है, और मातरऊ मातरा मातरम मातरऊ में नहीं होता। पितरऊ पितरा पितरम पितरऊ में नहीं होता। तो 2 प्रकार के शब्द हैं जिनको औ जस आम औट, इन 4 प्रत्ययों में किसी को दीर्घ होता है, किसी को दीर्घ नहीं होता। तो कुछ विशेष सूत्र बनाना पड़ेगा, तभी इस बात का निर्णय हो सकता है। यदि सर्वनाम स्थानीय 4 संबुद्धों को लगाने चलेंगे तो सभी शब्द कर्ता कर्तारों के समान बन जाएंगे, तो मातरु पितरु कैसे सिद्ध होंगे। इसलिए सूत्र बनाते हैं अलग से। यह सूत्र है अपत्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। इस सूत्र में जितने शब्द कहे गए हैं, पहला है अप होता है नित्य स्त्रीलिंग नित्य बहुवचनात्। अप शब्द होता है स्त्रीलिंग नित्य बहुवचनात्, इसके रूप केवल बहुवचन में होते हैं। और त्रिन त्रिच जो है प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम। तो त्रिन का अर्थ होगा त्रिनंत शब्द, और त्रिच का अर्थ होगा त्रिजंत शब्द। और स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्री प्रातिपदिक है। और ये सारे शब्द जो हैं ये पाणिनि सूत्रों से बने हुए नहीं हैं। त्रिन त्रिच के बाद जो हैं ये पाणिनि सूत्रों से निष्पन्न शब्द नहीं है, ये उनादि प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द हैं। तो इस सूत्र ने कहा कि इस सूत्र में पढ़े हुए जितने शब्द हैं इन आबादियों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान परे होने पर। तो इन 5 में दीर्घ इससे होगा। दूसरी बात कि सु प्रत्यय में तो हम अनंग आदेश कर देंगे, और औजस अमौट में हम ऋतु की सर्वनाम स्थानीयों से गुण करेंगे। तो कर्तृ औ तो कर्तर हो गया गुण करके, और इससे दीर्घ किया तो कर्तारु। सु में ऋदुष्णस पुरुदंसु ने हसांच से अनंग, और औजस अमौट में ऋतु की सर्वनाम स्थानीयों से गुण करके 5 प्रत्ययों में इससे दीर्घ करना है उपधा को। अपत्रिंत्रिच सूत्र से आबादियों की उपधा को दीर्घ करते हैं संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो कर्ता कर्तारु कर्तारा कर्तारम कर्तारु, ये 5 रूप बन जाते हैं। और संबुद्धि में न अनंग होता है और न दीर्घ होता है, किंतु ऋतु की सर्वनाम स्थानियों से गुण हो जाता है। ये संबुद्धि भिन्न सु को नहीं कर रहा है। ऋदुष्णस सूत्र जो है ये संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर अनंग कर रहा है, और अपत्रिंत्रिच सूत्र भी संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान परे होने पर दीर्घ कर रहा है। पर ऋतु के सर्वनावस्थानीय सूत्र संबुद्धि भिन्न को नहीं कर रहा है, तो संबुद्धि परे होने पर भी कर्तृ को गुण हो जाएगा, तो कर्तर बनेगा। उसके बाद दीर्घ नहीं होगा, तो रा को तो रेप को विसर्ग होकर के कर्ता हे कर्ता हे कर्तारु हे कर्तारः। ये हमने 5 प्रत्ययों के रूप बनाए। अब हम इसका विचार करें कि अब त्रिंत्रिच सूत्र में त्रिंत्रिच प्रत्यय पढ़े गए हैं, तो इनसे सारे त्रिनंतों और सारे त्रिजंतों का ग्रहण हो जाएगा, चाहे वह पाणिनि के त्रिंत्रिच हों और चाहे वे उनादि के त्रिंत्रिच हों। तो फिर नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री, ये 7 शब्द जो कि उनादि प्रत्ययों के तृण त्रिस्ते बने हुए हैं, ये अलग से क्यों पढ़े गए? तो इसके लिए समझना चाहिए कि उनादि निष्पन्न जो प्रातिपदिक हैं उनादि प्रत्ययों से बने हुए, इनके विषय में 2 मत हैं। कुछ मानते हैं कि उनादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उनादि शब्द जो हैं व्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, उनमें प्रकृति अलग है प्रत्यय अलग है। तो जो व्युत्पन्न मानते हैं उनके मत में इन शब्दों में त्रिंत्रिच प्रत्यय है, और जो मानते हैं उनादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, ये जो उनादि हैं उनादि से बने हुए जो प्रातिपदिक हैं ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, अर्थात इनमें प्रकृति प्रत्यय का भाग है नहीं, ऐसे ही है। जैसे मातृ शब्द है तो इसमें माँ धातु त्रिच प्रत्यय ऐसा कुछ नहीं है, ये मातृ शब्द ऐसा ही पूरा पूरा। तो ये जो नप्त्री निष्ठि इत्यादि 7 शब्द कहे गए हैं, इनको यदि हम अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि मानते हैं कि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, तब तो त्रिंत्रिच कहने से इनको प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, तब तो त्रिंत्रिच कहने से इनको दीर्घ प्राप्ति नहीं होगा। कैसे होगा? ये त्रिनंत त्रिजंत है ही नहीं, या व्युत्पन्न है। उनकी उपधा को दीर्घ हो जाए अनंग और गुण करने के बाद, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता है। तो यदि हम अव्युत्पन्न प्रातिपदिक इनको मानते हैं तब इस सूत्र क्या करेगा? दीर्घ का विधान करेगा। तो जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं उनके पक्ष में ये विधि सूत्र है।
उनके पक्ष में विधि सूत्र बनेगा। जो नप्त्रादि 7 प्रातिपदिक जो पढ़े गए हैं इनकी उपधा को दीर्घ करेगा, इनकी उपधा को दीर्घ करेगा। स्वस्त्री को भी करेगा, स्वस्त्री को भी करेगा, क्योंकि वो भी तृणांत तृजंत नहीं है। इनकी उपधा को दीर्घ करेगा वो। किसके मत में? जो इनको अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं। और जो व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं उनके मत में इनका पाठ व्यर्थ हो जाएगा। ये मातृ शब्द है, इसमें यदि माँ धातु तो प्रत्यय है, माँ धातु है, मातृ पितृ। यदि माँ धातु है, पा धातु है और त्रिंत्रिच प्रत्यय है तो ये शब्द व्युत्पन्न हो गए। तो त्रिंत्रिच यदि प्रत्यय है तो त्रिंत्रिच तो कहे जा चुके हैं सूत्र में, तो ये क्यों कहा फिर? जो व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं इनको, त्रिंत्रिच प्रत्ययों से बने हुए प्रातिपदिक मानते हैं इनको, तो उनके मत में ये 7 शब्द व्यर्थ हो जाएंगे। जो व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं उनके मत में 7 शब्दों का पाठ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि त्रिंत्रिच तो कहा जा चुका है। तो उनके मत में ये व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ होकर के नियम करेंगे। तो जो व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं उनके मत में ये नियम सूत्र है। और जो उनको व्युत्पन्न नहीं मानते, जिनको यहाँ धातु प्रत्यय अलग अलग नहीं देखते हैं, पूरा एक शब्द दिखाई पड़ता है, जो यहाँ धातु प्रत्यय को अलग अलग नहीं मानते हैं, तो उनके मत में ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं। तो जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं तो आपके त्रिंत्रिच कहने से इनको दीर्घ हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिन्नत तो तृजंत है ही नहीं उनके लिए। तो उनके मत में सूत्र क्या करेगा? विधि सूत्र हो जाएगा, तब उपधा दीर्घ का विधान करेगा। जिनके मत में उनादि शब्दों से बने हुए त्रिन्नत तृजंत शब्द व्युत्पन्न प्रातिपदिक है, तो जब व्युत्पन्न है तो त्रिन्नत तृजंत है, तो त्रिंत्रिच के कहते हुए, त्रिंत्रिच के रहते हुए दोबारा त्रिन्नत तृजंत शब्दों का परिगणन आपने किया तो व्यर्थ हुआ। आई बात समझ? तो जो इनको व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं उनके मत में ये सूत्र नियम सूत्र है, और जो इनको अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं उनके मत में ये सूत्र विधि सूत्र है। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं तो इनके अंदर प्रकृति प्रत्यय अलग अलग नहीं हो सकते, प्रकृति प्रत्यय का विभाग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो आप इनको त्रिन्नत तृजंत मान नहीं सकते, तब भी इनको दीर्घ हो जाए, इसलिए सूत्र में ये पढ़े गए हैं। तो इनको दीर्घ करने के लिए सूत्र बना है, तो विधि सूत्र हो गया ना। जिनके मत में त्रिंत्रिच अलग है, धातु अलग है, उनके मत में तो सूत्र व्यर्थ पढ़े गए हैं, त्रिंत्रिच का है उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ 2 पक्ष हैं। उनादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि जो कहते हैं उनके मत में विधि सूत्र है, और जो उनादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि कहते हैं उनके मत में ये नियम सूत्र है। तो उनके मत में इस सूत्र में कहे हुए जो नप्त्रादि 7 हैं ये व्यर्थ हो गए। तो व्यर्थ होकर ये सूत्र नियम करता है कि उनादि निष्पन्नानाम, 138 पृष्ठ पर नियम दिखा है, देखिए, उनादि निष्पन्नानाम त्रिंत्यजंतानाम उपधा दीर्घो भवति चेत तर्हि नप्त्रादीनाम एव नान्येषाम उनादि निष्पन्नानाम। उनादि से निष्पन्न जितने भी त्रिन्नत तृजंत प्रातिपदिक हैं उनकी उपधा को यदि दीर्घ होता है तो केवल 7 को ही होता है और बाकी को नहीं होता है। उनादि निष्पन्न शब्दों में उनादि निष्पन्न जो त्रिन्नत तृजंत प्रातिपदिक हैं उनकी उपधा को यदि दीर्घ होता है तो इन 7 को ही होता है और बाकी को नहीं होता। तो इनकी उपधा को दीर्घ हो गया, तो जो बच गए बाकी उनादि से बने हुए त्रिन्नत तृजंत, मातृ पितृ भ्रातृ दुहित्री, इनको नहीं दीर्घ हुआ। तो ये जो नप्त्री है इसकी उपधा को दीर्घ हो गया। तो नप्ता नप्तारौ नप्तारा नप्तारम नप्तारौ, त्वष्टि त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारा त्वष्टारम त्वष्टारौ, नेष्टि नेष्टा नेष्टारौ नेष्टारा नेष्टारम नेष्टारौ, क्षत्रि क्षत्ता क्षत्तारौ क्षत्तारा क्षत्तारम क्षत्तारौ, होत्री होता होतारौ होतारा होतारम होतारौ। ये होत्री शब्द पाणिनि के अनुकूल त्रिचयों से बना हुआ नहीं है। पोत्री पोता पोतारौ पोतारा पोतारम पोतारौ, और प्रशास्त्री प्रशास्ता प्रशास्तारौ प्रशास्तारा प्रशास्तारम प्रशास्तारौ, इनको दीर्घ होगा। अब बच गए मातृ पितृ भ्रातृ दुहित्री, ये भी त्रिन्नत तृजंत हैं, ये भी उनादि के त्रिंत्रिच से बने हुए हैं, इनको दीर्घ नहीं होगा क्योंकि नियम हो गया। उनादि निष्पन्न त्रिन्नत तृजंत शब्दों की उपधा को यदि दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान परे होने पर तो नप्त्रादि 7 की ही उपधा को होता है।
तो मातृ पितृ भ्रातृ दुहित्री को नहीं होगा। तो माता मातरऊ मातरः मातरम मातरऊ, भ्राता भ्रातरऊ भ्रातरः भ्रातरम भ्रातरऊ, पिता पितरऊ पितरः पितरम पितरऊ, दुहिता दुहितरऊ दुहितरः दुहितरम दुहितरऊ। यहाँ दीर्घ नहीं होगा। तो ये जो शब्द बने जो अन्य प्रत्यांत हैं तो इससे नहीं बने, जैसे स्वश्री, यात्री, ननांद्री, देवरी, नृ, सव्येष्ठी, इनमें से केवल स्वस्त्री को पढ़ा सूत्र। तो ये जो अन्य प्रत्यांत हैं तो इससे भिन्न प्रत्ययों से बने हुए शब्द हैं उनमें से केवल स्वस्त्री को पढ़ा दीर्घ होगा क्योंकि सूत्र पढ़ा है। तो स्वसा स्वसारऊ स्वसारः, स्वसारम स्वसारऊ। और जो बच गए ननांद्री, तो ननांदा ननांदरऊ ननांदरः ननांदरम ननांदरऊ, देवा देवरऊ देवरा देवरम देवरऊ, नृ ना नरऊ नरः नरम नरऊ। यहाँ दीर्घ नहीं होगा। तो त्रिंत्रिच में से 7 को दीर्घ होगा, अन्य प्रत्यांत में से 1 को दीर्घ होगा, बाकी रह गए। तो नियम का फल कहाँ मिला कि बाकी को दीर्घ नहीं होगा। बाकी जो त्रिनंत त्रिजंत शब्द हैं अन्य ऋकारांत प्रत्ययों से बने हुए शब्द हैं उनमें से जो अन्य ऋकारांत शब्द से बने हुए हैं उनमें से स्वस्त्री को दीर्घ होगा, जो त्रिंत्रिच से बने हुए हैं उनमें से 7 को दीर्घ होगा। बचे हुए ऋकारांत शब्द जो रह गए उनादि प्रत्ययों से बने हुए उनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा। ये नियम का फल हो गया। और जो पाणिनि के त्रिंत्रिच प्रत्यय हैं उनसे बने हुए जो शब्द हैं उनमें सबकी उपधा को दीर्घ होगा, संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थान परे होने पर। तो उनादि निष्पन्न जो त्रिंत्रिच प्रत्यांत हैं उनमें से नप्त्रादि नाम एव, ये नियम हो गया। नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशस्त्री, 7 की उपधा कोई दीर्घ होगा। और अन्य प्रत्ययों से बने हुए जो ऋकारांत शब्द हैं उनमें से केवल स्वस्त्री की उपधा को दीर्घ होगा। तो बाकी सब रह गए। अब आपको जामात्री शब्द ग्रुप बनाना है। जामात्री, जामाता है दामाद, तो जामाता क्या होगा आगे? जामातरऊ। हाँ, दीर्घ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उन 7 नप्त्रादि से भिन्न है। नप्त्रादि से भिन्न है, उनादि है, व्युत्पन्न है, उनादि निष्पन्न है। व्युत्पन्न मानने से सूत्र नियम सूत्र हो जाएगा, व्युत्पन्न मानने से सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, तो नियम सूत्र हो जाएगा। अब व्युत्पन्न मानने से सूत्र व्यर्थ नहीं होगा, वो इनको करने के लिए ही बना ऐसा माना जाएगा, तो विधि सूत्र हो जाएगा। तो जामात्री में हम उपधा को दीर्घ नहीं करेंगे क्योंकि 7 नप्त्रादियों में नहीं है। पानी के तंत्र से भी नहीं बना है, उनादि से बना है। तो जामात्रा में हम दीर्घ नहीं करेंगे। जामाता जामात्रा जामात्रा, भ्रातृ भ्राता भ्रातरु भ्रातरः, दुहित्री दुहिता दुहितरौ दुहितरः, मातृ माता मातरौ मातरः, पितृ पिता पितरौ पितरः। और जो पाणिनि के प्रत्यय हैं त्रिंत्रिच, माँ धातु से लगा के जो माता बनाते हैं वो माता शब्द जननी का वाचक नहीं होता। वो धातु माँ जो नापने के अर्थ में है, परिमाण के अर्थ में, तो उस माता का अर्थ होता नापने वाला। तो माता मातारऊ मातारः, मातारम मातारऊ बनेगा उससे, उसका जननी नहीं होगा। तो जननी वाचक जो मातृ शब्द है वो पाणिनि से निष्पन्न नहीं होता, वो उनादि से निष्पन्न होता है। उनादि को आप नहीं मानोगे तो भाषा के शब्द कहाँ से आएंगे, इनकी सिद्धि कैसे होगी? इसलिए पाणिनि ने उनादि सूत्रों को मान्यता दी है। उनादि बहुल क्या कर, देखिए तीसरे पैराग्राफ में इसमें वे ऋकार शब्द दिए हैं जिनके अंत में त्रि नहीं है। स्वस्त्री, ननांद्री, देवरी, नृ, सव्येष्ठी, ये ऋकारांत हैं पर इनके अंत में त्रिंत्रिच नहीं है, तो इनको तो प्राप्ति नहीं हो रहा था। पाणिनि के त्रिंत्रिच से इनको हो ही नहीं सकता था, ये त्रिनंत त्रिजंत है ही नहीं। तो इनमें से केवल स्वस्त्री की उपधा को दीर्घ हो, बाकी को ना हो। ये कैसे हुआ? सूत्र को नियम मानने से हो। और जो त्रिनंत त्रिजंत हैं, देखिए जो लिखा है ना, अन्य ऋकारांत में स्वस्त्री यात्री, यहाँ से यात्री को हटा दीजिए क्योंकि त्रिन से बना हुआ है, त्रिंत्रिच से बना हुआ है। तो हमने जाना कि उनादि से निष्पन्न जो शब्द हैं यदि वो त्रिंत्रिच प्रत्ययों से बने हुए हैं तो नप्त्रादि 7 की उपधा को दीर्घ होगा। अन्य प्रत्ययों से बने हुए हैं तो केवल स्वस्त्री की उपधा को दीर्घ होगा। बचे हुए शब्द जो ऋकारांत दिखेंगे, चाहे वो त्रिंत्रिच से बने हुए हों, चाहे किसी अन्य ऋकारांत प्रत्यय से बने हुए हों, उनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा। यही करने के लिए ये सूत्र बना है
तो ऐसा करने से सूत्र क्या हो जाता है? नियम सूत्र हो जाता है। नप्त्रादि नाम एव उधा दीर्घो भवति, उनादि निष्पन्ना नाम त्रिंतजंता नाम उधा दीर्घो भवति चेत तरी नप्त्रादि नाम एव नान्येषाम। ये नियम हो गया, बन गया ये। तो इस प्रकार हमने सारे ऋकारांत शब्दों के, चाहे पुंलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के रूप बना लिए सर्वनाम स्थान प्रत्यय परि होने पर। कर्ता कर्तारु कर्तारः कर्तारम कर्तारु, ये पाणिनि के तृंत से बनाया। और 7 जो नप्त्रादि हैं उनको भी ऐसे ही बनाया, नप्ता नप्तारु नप्तारः नप्तारम नप्तारु। और जो नियम से अलग हो गए उनको हमने बनाया पिता पितरु पितरः पितरम पितरु, माता मातरु मातरः मातरम मातरु। ये बन गए, दोनों लिंगों में एक समान बन गए। अब शस आया, तो शस आने पर तो शस की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? प्रथम यो हो पूर्व सवर्णः, अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अस्पर्य होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्णदीर्घ एकादेश होता है। तो कर्तृ और शस, तो पूर्व सवर्णदीर्घ एकादेश इसको हो गया। इस अक को दीर्घ हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, तो ये गया पूर्व पर के स्थान पर हुआ ना, तो इसको दीर्घ हो गया। और इसको तस्मात् शसो न पुंसी हो गया, कर्तृहीन। और यदि मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग में पाणिनि प्रक्रिया में होते ही नहीं। पाणिनि के तो तंत्र से बनते हैं ऋकारांत, और पाणिनि के तंत्र से जो ऋकारांत बनते हैं उनको ऋन्नेभ्यो गीप हो जाता है, उनसे गीप हो जाता है। तो एक कर्तृ का तो स्त्रीलिंग हो जाएगा कर्तृ, और गीप तो कर्तृ बन जाएगा। पाणिनि में तो कोई ऋकारांत स्त्रीलिंग मिलेगा ही नहीं, कोई कारांत हो जाएगा, तो उनादि में मिलेंगे। तो मातृ और शस जब किया तो यहाँ भी हमने प्रथम यो पूर्व सवर्ण से दीर्घ किया, और इसको नत्व नहीं हुआ, तो इसको हो गया रुत विसर्ग। मातृही कर्तृन मातृही, इतना ही भेद होगा पुंलिंग स्त्रीलिंग मातृ पितृ के रूप में, इतना ही भेद होगा शस में। बाकी सारे रूप 20 रूप एक समान होंगे। अब तृतीय मिटाया तो कर्तृयोटा इको यण हो गया, इको यण हो गया। कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। और कर्तृ के बाद ऋकार के बाद जब घसीघस आता है तो घसीघस संबंधी अतपरे होने पर पूर्व पर के स्थान पर उ हो जाता है, जो रण रपर से रपर हो जाता है। क्रोष्टु बनाया था ना, क्रोष्टु ऋत उत, ऋकार से घसीघस संबंधी अतपरे होने पर पूर्व पर के स्थान पर उकार एकादेश होता है, जो उरम रपर से रपर हो गया, तो क्या बन गया? कर्तुर। और गस का आ चला गया, वो एकादेश में चला गया। ये उकार एकादेश है, पूर्व पर के स्थान पर हो रहा है, ये एकादेश है, तो कर्तुर सा ये बन गया। अब रात सस्य से लोप हुआ, इसको हो गया विसर्ग। कर्तु कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः कर्तु, और कर्तृ और ओस आएगा, ओस, तो कर्तृ और ओस इको यणचि। कर्त्रोहो, कर्तृ नाम में नामी से दीर्घ हो गया। और कर्तृ के बाद जब घी आया तो ऋतो घी सर्वनाम स्थान योग हो, घी परे होने पर उसको गुण हो गया। कर्तरी कर्त्रोहो कर्तृषु, हे कर्तः हे कर्तः, यहाँ गुण हो जाएगा, क्योंकि ऋदुष्टस पुरुदंशो ने हसांच सूत्र से होने वाला जो अनंग वो संबुद्धि भिन्न सु परे होने पर होता है। तो संबुद्धि में गुण और संबुद्धि भिन्न में अनंग। हे कर्तः हे कर्तारु हे कर्तारः, ये बन गया। तो पाणिनि के जितने भी त्रिनंत त्रिजंत हैं वो सब पुंलिंग में ऋकारांत हैं, स्त्रीलिंग में उनसे गीप हो जाएगा, तो उसमें कोई स्त्रीलिंग मिलने वाला है नहीं। स्त्रीलिंग ऋकारांत शब्द आपको उनादि में ही मिलेंगे। तो ये हमने पाणिनि के तृंत से बना हुआ
कर्तरी शब्द देखा, और अब हम उनादि से निष्पन्न उन शब्दों को देखेंगे जो नियम से व्यावृत हो गए। इसके शीर्षक को बदल लीजिए। पाणिनि के तृण दृच प्रत्ययों से बने हुए ऋकारांत शब्द और नप्त्रादि 7 शब्द जो उनादि प्रत्ययों से बने हुए तृणंत तृजंत हैं, उनके रूप का प्रतिनिधि रूप है ये कर्ता। तो पाणिनि के सारे तृणंत सारे तृजंत के रूप ऐसे ही बनेंगे, और नप्त्रादि जो 7 शब्द हैं उनादि तृण से बने हुए उनके रूप भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, और स्वश्री के रूप भी ऐसे ही बनेंगे, किंतु स्वश्री शब्द चूंकि स्त्रीलिंग है तो वहाँ तस्मात् शसो नपुंसी नहीं होगा, तो वहाँ शस आने पर स्वश्री ही बनेगा, बाकी सारे रूप उसके कर्तृ के समान ही बनेंगे। ये स्वश्री दिया हुआ है आगे 140 पृष्ठ पर। तो पाणिनि के जो ऋकारांत प्रातिपदिक हैं उनसे तो ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाता है। तो पाणिनि के प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं उनमें ऋकारांत स्त्रीलिंग हमको मिलेंगे नहीं। तो जो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमको मिलते हैं स्वश्री, मातृ, ननांद्री, यात्री, ये सब उनादि से निष्पन्न शब्द हैं। तो ऋण्यभ्यो गीप का बाधक सूत्र आता है नषट स्वस्त्रादिभ्य। जो षट संज्ञक प्रातिपदिक हैं, श्नांता षट से जिनकी षट संज्ञा होती है, नकारांत संज्ञाओं की, तो पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, तो इनसे कोई स्त्री प्रत्यय नहीं होता। तो पंच ब्राह्मणा पंच ब्राह्मण्य, सप्त ब्राह्मणा सप्त ब्राह्मण्य, नव ब्राह्मणा नव ब्राह्मण्य, दश ब्राह्मणा दश ब्राह्मण्य, यहाँ स्त्री प्रत्यय नहीं होती। इसी प्रकार जो स्वश्री, दुहित्री, ननांद्री, यात्री, मातृ जो शब्द हैं इनसे भी स्त्री प्रत्यय नहीं होता। तो ये हमको ऋकारांत स्त्रीलिंग मिलते हैं। ऋकारांत स्त्रीलिंग हमको कौन से शब्द मिलेंगे? यही मिलेंगे जिनसे गीप का निषेध कर दिया गया है। जिनसे गीप का निषेध कर दिया गया है ऋकारांत है और स्त्रीलिंग है, पर गीप का निषेध कर दिया नषट स्वस्त्रादिभ्य से, वही शब्द हमको मिलेंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग। उनमें से केवल स्वस्त्री शब्द है जिसकी उपधा को हम दीर्घ करेंगे, तो इसके रूप कर्ता कर्तारव कर्तारा के समान बनेंगे, किंतु शस परे होने पर इसको तस्मात् शसो नपुंसी नहीं होगा। तो स्वसा स्वसारव स्वसारा, स्वसारम स्वसारव स्वश्री ही, बाकी सारे रूप कर्तृ के समान हम इसके बना लेंगे। और इसी कर्ता के समान नप्त्री, निष्ठी, त्वष्टि, क्षत्रि, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री के रूप में बनाएंगे। जो पाणिनि से भिन्न है, उनादि से निष्पन्न है और तृणंत तृजंत है, इनके रूप भी पाणिनि के तृणतृज प्रत्यांत शब्दों के समान बनेंगे। इनसे भिन्न जो शब्द बच गए तृणंत तृजंत, किंतु उनादि के तृणतृज से बने हुए, उनकी उपधा को हम दीर्घ नहीं करेंगे। जैसे ये दिए हैं नीचे 140 पृष्ठ पर, मातृ, दुहित्री, ननांद्री, यात्री। तो माता मातरऊ मातरा, मातरम मातरऊ मातृ, और पिता पितरऊ पितरा, पितरम पितरऊ पितृहीन। बस इतना ही भेद होगा, और तृतीया से सप्तमी तक तो समान ही होंगे, चाहे कर्तृ हो और चाहे मातृ हो चाहे पितृ हो, सब एक समान होंगे, क्योंकि यहाँ कोई कार्य प्राप्त नहीं है। ये सारा नियम सर्वनाम स्थान के लिए किया गया है, सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्ययों के लिए किया गया है। तो मातृ पितृ में कहाँ भेद है? तस्मात् शसो नपुंसी का भेद है बस, और कोई भेद नहीं। और कर्तृ और स्वस्त्री में कहाँ भेद है? तस्मात् शसो नपुंसी का भेद है, बाकी समान है। तो दो अलग अलग विभाग करके हमने आपको दिखाया कि कितने शब्दों में कितने शब्दों की उपधा को दीर्घ होगा सर्वनाम स्थान परे होने पर, और किन की उपधा को दीर्घ नहीं होगा सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय परे होने पर। उसके बाद सर्वनाम स्थान के बाद तो सारे रूप समान ही बनते हैं सबके, उसका चिंतन नहीं करना है। तो वही क्या, फिर क्या बचे? तो नृ शब्द है, नृ ऋकारांत है, ऋकारांत है, पुंलिंग है, और तृण से बना हुआ नहीं है, तृण से बना हुआ नहीं है। तो जो
उनादि प्रत्यय हैं, उनमें स्वस्त्री को छोड़कर जितने भी शब्द हैं उनके उपधा को दीर्घ नहीं होगा। तो ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन्, नरा नृभ्यां नृभि, नृ नृभ्यां नृभ्यः, नु नृभ्यां नृभ्यः, नु नृ नृणाम नृणाम। यहाँ विशेष सूत्र आता है नृच, नाम परे होने पर नृ को विकल्प से दीर्घ होता है। तो नृणाम और नृणाम ये दो बनेंगे, नर इंद्रो नृषु। तो हम लोगों ने ऋकारांत पुंलिंग और ऋकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप निष्पन्न कर लिए। तो ये कर्तृ शब्द एगम थे और भाषित पुंस्क है। तो जब ये नपुंसक को कहेगा तब हम क्या करेंगे? तृतीयादिश भाषित पुंस्कम पुंवत गालवस्य से तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे होने पर पुंवत भाव करेंगे। तो जैसे हमने रूप बनाए थे इकारांत शुचि, इकारांत अनादि, उकारांत मृदु, भाषित पुंस्क शब्दों के रूप बनाए, वैसे ही ये रूप इसके बनेंगे। तो नपुंसक प्रातिपदिक है तो प्रत्यय बनेंगे शून्य शी शी, स्वभाव नपुंसकाच से सुगम का लुक हो जाएगा और नपुंसकाच से औ औ के स्थान पर शी आदेश होगा और जश के स्थान पर जशो शी से शी होगा, जो कि शी सर्वनाम स्थानम सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञक होगा। कर्तृ में सु और हम लगाए हमने, तो स्वभाव नपुंसकाच से इनका लुक हो गया। और जब लुक हो गया तो न लुमतांग से निषेध लग गया। तो ऋकार को जो अनंग आदेश प्राप्त था ऋदुष्णस पुरुदंसु निहसांच से, ये नहीं होगा। तो कर्तृ ऐसा ही रहेगा। सु और अम दोनों विभक्तियों में कर्तृ यही रहेगा। और द्विवचन में जब शी विभक्ति आएगी तब एकोच विभक्तों से अजाद विभक्ति परे होने पर कर्तृ का अनुमागम होगा। तो कर्तृणी कर्तृणी दोनों शी में कर्तृणी बनेगा। और जशो शी जब होगा सर्वनाम स्थान संज्ञक, तब वहाँ तो जब जशो शी से शी आदेश होगा और शी सर्वनाम स्थानम से इन दोनों शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, तब उनके परे होने पर कर्तृ जो ऋकारांत प्रातिपदिक है इसको ऋतोगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र से गुण प्राप्त होगा और इकोच विभक्तों से नुमागम प्राप्त होगा। ये दो प्राप्त होंगे, गुण भी प्राप्त होगा और नुमागम भी प्राप्त होगा। तो नुमागम पूर्व है और गुण पर है, तो परत्वाद गुण होना चाहिए था, किंतु ये वार्तिक जो हमने पढ़ा है वृद्ध्यौत्व त्रिजवद भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व प्रतिषेधेन, पूर्व प्रतिषेध से ये जो नुमागम है इकोची विभक्तों से होने वाला, ये गुण को बाध देगा, गुण को बाध करके नुमागम हो जाएगा। इस ऋकार को जो गुण प्राप्त था ऋतोगी सर्वनाम स्थानीय से सर्वनाम स्थान पर होने पर करता है, और इसको नुम प्राप्त था तो ये नुम जो है ये पूर्व है और गुण जो है पर है, इसको होना चाहिए था, किंतु इस वार्तिक के बल से पूर्व प्रतिषेध से पूर्व सूत्र पर सूत्र को बांधता है और यहाँ पर नुमागम हो जाता है। तो कर्तृ है, नुम है और शी है। अभी बना कर्तृन और ई, ये सर्वनाम स्थान है और ये नांत है। तो सर्वनाम स्थान चार संबुद्ध से नांत की विधा को दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर तो इसकी विधा को दीर्घ हो गया और इसको ना कोणा तो हो गया। तो कर्तृणी कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी, तब ये कर्तृ है, इससे सु आएगा, संबुद्धि का सु, संबुद्धि संज्ञक सु आएगा। तो न लुमतांगस्य के अनित्यत्व पक्ष में इसको गुण हो जाएगा ह्रस्व से गुणा से, तो कर्तर बनेगा। ह्रस्व से गुणा सूत्र संबुद्धि के लिए ही बना है। ये संबुद्धौ च से संबुद्धौ च अम्बात नद्यो ह्रस्व और ह्रस्व से गुणा, ये तीन सूत्र संबुद्धि के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए संबुद्धि परे होने पर ह्रस्व से गुणा से गुण होगा ह्रस्व को, तो गुण हो जाएगा, किंतु उपधा को दीर्घ नहीं होगा। तो
क्योंकि उपधा वो दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर होने पर, तो गुण होगा उपधा दीर्घ नहीं होगा। और रेप को हुआ विसर्ग, खरवसानी में विसर्जनीय, तो हे करता है। और पक्ष में हे कर्त्री, हे कर्ता हे कर्त्री, ये दो रूप बनेंगे। तो कर्त्री कर्तृणी कर्तृणी, हे कर्ता हे कर्त्री कर्तृणी कर्तृणी, द्वितीय में कर्त्री कर्तृणी कर्तृणी। अब तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप में बनाना है। इनमें जो अजाति विभक्तियाँ हैं उनके परे होने पर तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य सूत्र से विकल्प से पुंवद भाव होगा अजाति विभक्तियाँ परे होने पर, तृतीयादि अजाति विभक्तियाँ परे होने पर। तो कर्तृ से टा विभक्ति लगाइए, टा। तो जब पुंवद भाव हुआ तो इको यणचि से यण कर्त्रा, और जब पुंवद भाव नहीं हुआ तब नपुंसक था एगंत नपुंसक, तो इकोज विभक्तों से निमागम हो गया, तो कर्तृणाम, कर्तृणाम बने कर्त्रा, तो नपुंसक पक्ष में नुमागम, और पुंवद भाव पक्ष में इको यणचि। पुंवद भाव पक्ष में जैसे रूप हमने पुंलिंग में बनाए वैसे ही बन जाएंगे। तो नुमागम करके कर्तृणाम, पुंवद भाव में कर्त्रा, कर्तृभ्याम कर्तृभी, गे आने पर, गे आने पर नपुंसक पक्ष में नुमागम करके कर्तृणे, पुंवद भाव में इको यणचि से यण करके कर्तृ, कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। गस्य और गस में इकोच विभक्तों से नुमागम करके नपुंसक पक्ष में नुमागम करके कर्तृणः, और पुंवद भाव पक्ष में ऋतुत से उत करेंगे पूर्व पर के स्थान पर, और राज षष्ठी से सकार का लो, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, कर्तृणः कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। षष्ठी में कर्तृणः कर्तुः, कर्तृणोः कर्त्रोः कर्तृणाम, नाम इसे दीर्घ होगा। पुंवद भाव पक्ष में यण, और नपुंसक पक्ष में इकोच विभक्तों से आजादी विभक्ति में नुमागम। कर्तृणः कर्तुः कर्तृणोः कर्त्रोः कर्तृणाम, कर्तृणि कर्तरि कर्तृणि, नपुंसक पक्ष में नुमागम, और पुंवद भाव पक्ष में ऋतोगी सर्वनाम स्थानीयों से गी परे होने पर गुण, कर्तरि, कर्तृणोः कर्त्रोः कर्तृषु। ये नपुंसक में ऋकारांत के रूप हमने निष्पन्न किए। एतावता सारे ऋकारांत प्रातिपदिकों के रूप हमने बनाएंगे, पुंलिंग में, नपुंसक में और स्त्रीलिंग में जिनको प्राप्त हुए उनके। अब दीर्घ ऋकारांत की बात करते हैं, तो दीर्घ ऋकारांत प्रातिपदिक मिलते हैं नहीं। दीर्घ ऋकारांत प्रातिपदिक मिलेंगे अनुकरण पक्ष में, अनुकरण, जैसे क्री, ये बनाया आपने। अब आप कहिए कि ये देवदत्त क्री ऐसा कहता है, तो किसी का अनुकरण किया। तो जो मानते हैं प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, अनुकरण जो है प्रकृति के समान होता है। किसी ने दीर्घ क्री कहा और दूसरे ने कहा कि ये ऐसा कह रहा है, उसका अनुकरण करके बताया, तब तो प्रातिपदिक हो गया। जो मानेंगे प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, अनुकरण जो होता है वो प्रकृति के समान होता है। तो जो प्रकृति के समान अनुकरण मानते हैं, तो वैसा मानने पर उस क्रिया में धातुत्व का आदेश हो जाएगा। क्रिया धातु है तो किसी ने अनुकरण किया, तो जो प्रकृति के समान अनुकरण को मानते हैं, तो प्रकृति धातु है तो अनुकरण में धातुत्व आ जाएगा। और जो अनुकरण नहीं मानते उनके पक्ष में उसमें धातुत्व नहीं आएगा। तो दो प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, जो अनुकरण को प्रकृति के समान मानते हैं उनके पक्ष में ये क्री त्री जो आएंगे ये धातु हैं, और इसी का अनुकरण करके आपने बताया। तो जैसे ये धातु हैं तो ये भी धातु बन जाएंगे। तो इनमें, इसमें ऋत धातु और इसमें उदोष्ट पूर्व से लग जाएगा। इसमें ऋत धातु से इर हो जाएगा, इर, और
प्री में हो जाएगा उदोष्ट पूर्वस्य से पूर्व, ये बनी। तो किर में सु आया, सु का हल्गादि लोप कर दिया, ऋतिक धातुओं से इसको ईर कर दिया आदेश और सु का हल्गादि लोप कर दिया। अब किससे दीर्घ करेंगे? पूर्वधाया दीर्घ। अब इसको दीर्घ होगा रोरुपधाया दीर्घ का। रेफांत तो वांत धातु रूप जो पद, उसकी उपधा के इक को दीर्घ होता है। रेफांत वांत धातु रूप जो पद, उसकी उपधा का जो इक, उसको दीर्घ होता है। तो ये रेफांत धातु है और सु का लोप होने के बाद इसको सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा है, तो ये हुआ रेफांत धातु रूप पद, इसकी उपधा के एक को दीर्घ हुआ। ये दीर्घ हम हरीचा से नहीं कर सकते थे, हरीचा से नहीं कर सकते। तो की ही, उसके बाद इसको विसर्ग हो गया, की ही, किरऊ किरा, किरम किरऊ किरा, और किरा तो किरा कीर भ्याम कीर भी, जहाँ पद संज्ञा है वहाँ दीर्घ होगा, अन्यत्र कुछ नहीं होगा। किरा कीर भ्याम कीर भी, किरे कीर भ्याम कीर भ्या, किरा कीर भ्याम कीर भ्या, किरा किरो किराम, किर किरोह कीरशु। और जब दीर्घ ऋकार के पूर्व में ओष्ठ व्यंजन होगा तब उसको उदोष्ट पूर्वस्य से उर होगा। तो पू पुरऊ पुरा, पुरम पुरऊ पुरा, पुरा पूर्भ्याम पूर्भी, पुरे पूर्भ्याम पूर्भ्या, पुरा पूर्भ्याम पूर्भ्या, पुरः पुरो पुराम, पुरी पुरोह पूर्षु। और जो प्रकृतिवद अनुकरणम को नहीं मानते और कहते हैं अनुकार्यम च अनुकरणात् भिन्नम भवति, जिसका अनुकरण करते हैं वो अनुकार्य कहलाता है, जिसका अनुकरण किया जाता है अनुकार्य है। जब रामलीला में कोई राम बनता है तो जो भगवान श्री राम है वो अनुकार्य है, वो नट जो राम बना है वो अनुकरण कहलाता है। तो जो अनुकार्य से अनुकरण को भिन्न मानते हैं उनके मत में ये क्री और त्रि और प्री धातु नहीं कहलाएंगे, इनमें धातु तो नहीं होगा। तो जो प्रकृतिवाद इसको नहीं मानेंगे तो उनके मत में इसमें धातु तो नहीं आएगा, धातु तो नहीं आएगा तो ऋत धातु लगेगा नहीं, ऋत धातु नहीं लगेगा। तो सु के उकार का लोप करके इसको रुत विसर्ग हो जाएगा, तो क्रिय बन जाएगा। हल्गादि रूप तो हो नहीं सकता क्योंकि अच्छे औ आया, क्री और औ, ये कोई अणची, क्रऊ क्रह, क्री क्रऊ क्रह, और अमाने पर अमी पूर्व, क्रीम क्रीम क्रऊ क्रीन, क्रा क्रीभ्याम क्रीभी, क्रे क्रीभ्याम क्रीभ्य। ऋतु तो यहाँ नहीं लग सकता ना, क्योंकि ये ऋतु में धातु नहीं है। ऋत भी तपर है, ऋत तपर है, तो दीर्घली है, तो यहाँ यह नहीं कर सकते। क्रा क्रो क्राम बने और क्री क्रो क्रीशु। और ऋकारांत शब्द जो हैं ये होते नहीं है, क्योंकि यणंत यण जो है पद के अंत में नहीं होते हैं, पदांत यण नहीं होते हैं, इसलिए इनके रूप बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। एजंत शब्द में ये सब अनावश्यक बनाए गए हैं, जो शब्द लोक में प्रयुक्त हैं उन्हीं के रूप बनाना चाहिए। तो यण पदांत में नहीं होते तो उनके रूप बनाए हैं इन्होंने, गमरी इत्यादि के, तो देख लीजिएगा, बना लीजिए, वैसे इनका प्रयोग होता नहीं है। और एकारांत शब्द भी ये बनाया है, एकारांत बनाना है, अगर मिल गया तो कैसे बनाओगे, तो उन्होंने बना दिया इना सा वर्तते इति से, इनके साथ जो है वो से हो गया। अब से हो गया, एक तो से शब्द बनाया और दूसरा बनाया स्मृता है, ये कामो ये सा स्मृते है, स्मृते ये एकारांत बनाया और से एकारांत बनाया। तो इनमें तो सुबंध प्रक्रिया का कोई सूत्र ही नहीं प्राप्त हो रहा है, तो संधि कीजिए और बना लीजिए, संधि कीजिए, एचो यवा यावा कीजिए, आजादी व्यक्ति आने पर हलादि में कुछ मत कीजिए। तो से सयऊ सया, सयम सयऊ सया,
सया सेभ्याम से भी, सये सेभ्याम सेभ्य, सया सेभ्याम सेभ्य, सया सयो सयाम, सई सयो सेशु। इनको बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ सुबंध प्रक्रिया का कोई सूत्र नहीं मिलता वहाँ संधि ही है। अब ऐकारांत शब्द लिया रई, रई धनम, रई ऐकारांत शब्द है, धन का पर्यायवाची है। इससे सुविभक्ति आई तो रायो हरि सूत्र है। रई शब्द को आकार अंतादेश होता है हलादि विभक्ति परे होने पर, तो हलादि विभक्ति में उसको रा बना दीजिए और अजादि विभक्ति में उसको रई रहने दीजिए। तो सु हलादि है तो वहाँ रा आदेश हुआ और सु को रुत्व होकर विसर्ग हो गया राह, और औ में ये आई ही रहेगा। तो ये जो यवा से आए, राह रायऊ रायः, रायम रायऊ रायः, राया राभ्याम राभी, राये राभ्याम राभ्यः, राया राभ्याम राभ्यः, रायः रायो रायाम, राई रायो रासु। अब हम ओकारांत लेते हैं। ओकारांत में गो लिया, ओकारांत गो शब्द, गो प्रातिपदिक ओकारांत। तो गो से हमने लगाया सु, तो सूत्र आया गोतोनित। गो शब्द से परे आने वाले जो सर्वनाम स्थान वो नित्वत होते हैं, तो सुऔजस अमौठ यूनित हो गए। तो गो और सु इसके सर्वनाम स्थान संज्ञा है तो नित्वत हो गया। नित्वत हुआ तो अचोल नीति से वृद्धि हो गई, अचोल नीति से वृद्धि हो गई। तो गऊ, गो और औ यहाँ भी वृद्धि हो गई, गऊ औ तो आवादेश हुआ, गावो गावः, गऊ गावो गावः। अब जब संबुद्धि का सु आया तब भी गऊ गावो गावः ही बनेगा। गोतो नित ने जो सर्वनाम स्थान को नित किया है उसमें असंबुद्धों का कहीं संबंध नहीं है, इसलिए संबुद्धि के सु में भी यही रूप बनेगा। तो गऊ गावो गावः और संबुद्धि में भी गऊ गावो गावः। तो कहते हैं चित्र, हे चित्र गो, हे शबल गो, ये कैसे बनते हैं? तो बोले गो शब्द तो ओकारांत है और जो चित्र को बना है ये चित्रा गावा यस्य सह, ये जो बहुब्रीहि समास किया वहाँ गो शब्द उपसर्जन है तो गो स्त्रियों और उपसर्जन से उस गो को रस हुआ, तो समास प्रातिपदिक बना है चित्र गु उकारांत, रस उकारांत बना है, तो गुरु के समान रूप चलेंगे उसके, वो ओकारांत है ही नहीं। तो चित्रगु से हमने ह्रस्व से गुना किया तो हे चित्र गो बना। अब कहते हैं हे चित्र गो बन गया, अब तो ओकारांत हो गया है, अब तो द्वद्भाव कर लो, तो ऐसा नहीं कर सकते। अंग वृत्ते पुनर्वृत्तौ अविधि, एक अंग कार्य करने के बाद आपने ह्रस्व से गुना किया उसको ओ, अब उसको नित्वत भाव करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि प्रातिपदिक उकारांत है। ओ को ह्रस्व होकर के चित्र को हो गया, उसको ह्रस्व से गुण करके आपने वो बनाया। अब आपको गो दिख रहा है तो ये वो गो नहीं है, इसको आप गोतोनित से नित्वत भाव करके वृद्धि नहीं कर सकते। तो वहाँ चित्र गो बनेगा, हे चित्र गो, हे शबल गो। और जो केवल गो शब्द है इससे गऊ गावो गाव, हे गऊ हे गावो हे गाव, यही बनेंगे। अब अम विभक्ति है, अम और शस, तो सूत्र आता औतोम शसो हो। तो ये औत है ना, ये औत का अर्थ औत नहीं है, औत का अर्थ है आ ओतः, आ ओतः वृद्धि हो गई है। तो औत का अर्थ है आ ओतः, ओकार से अम शस संबंधी अस्परि होने पर, ओता पंचमी है, ओता पंचमी है, तो ओकार से अम शस संबंधी अस्परि होने पर पूर्व पर के स्थान पर आकार एक आदेश होता है। ये ओकार है, इससे अम संबंधी अच, इसके परे होने पर इसको आकार आदेश हो जाएगा पूर्व पर के स्थान, तो गाम बन जाएगा। और गावो वैसे बनेगा नित्वत भाव करके गावो, और जब शस आएगा गो के बाद तब भी पूर्व पर के स्थान पर शस का आ है, तो और आ के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा गास, इसको रुत प्रसर करके गा। गऊ गावो गावा, हे गऊ हे गावो हे गावा, और गाम गावो गाह। बस
अब तृतीया में गवा एचो जवायावह, गोभ्याम गोभ्या, गवे एचो जवायावह, गोभ्याम गोभ्या। और गो से जब गस विभक्ति आएंगी तो गस गसोच्च सूत्र है। एंग से गस संबंधी अत परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। जैसे हमने हरे बनाया था, गुरोह बनाया था, गुरोह में हमको गुण करके वो मिला था। और यहाँ प्रकृति में गो और अस, घसी का अस और घस का अस, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो गया, तो बन गया गोस। इसको रुत विसर्ग किया गो। गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवो गवाम, गवि गवोहो गोषु। अब यहाँ ये दो वचन आते हैं गोतोनित में कि ओतोनित इति वाच्यम। इस सूत्र को गोतोनित नहीं कहना चाहिए। गोतोनित कहोगे तो केवल गो के लिए होगा, ओतोनित इति वाच्यम। और दूसरा है विहित विशेषणंच, गोतों के गकार की अविवक्षा करके इसे ओतोनित कहना चाहिए, ताकि अन्य जो ओकारांत शब्द मिलेंगे द्यो, वहाँ भी उनसे परे आने वाला सर्वनाम स्थान भी निध्वत हो सके। तो गोतो में गकार की अविवक्षा करके इसको ओतोनित मानना चाहिए। तो शुद्ध्यो आया, शुद्ध्यो, तो इसके रूप भी गो के समान बन जाएंगे। शुद्ध्यौहु, शुद्ध्यावौ, शुद्ध्यावः। और विहित विशेषण से कहने से जो ओकारांत से विहित होता है वही सर्वनाम स्थान निध्वत होता है। ओकारांत से जो विहित होगा, विहित विशेषणम चतिय, कि जो ओकारांत से विहित होगा वही निध्वत होगा। तो गो ये ओकारांत है, शुद्ध्यो ओकारांत है, इससे विहित जो सु होगा वो निध्वत होगा। और इसलिए आपने कहा हे भानो, हे भानो, हे गुरु, इससे परे आने वाला सु निध्वत नहीं होगा, क्योंकि सुविहित किससे है? गुरु से। विहित है उकारांत से। चित्रगु से हे चित्रगो बनाया, उससे परे जो सु है वो किससे विहित है? चित्रगु से विहित है, चित्रगो से विहित नहीं है। तो जो ओकारांत से विहित होगा वही सर्वनाम स्थान निध्वत होगा, और जो गुण करके ओकारांत बन गया है उसके बाद आने वाला सर्वनाम स्थान निध्वत नहीं होगा। इसी प्रकार चित्रगु प्रातिपदिक है, उससे हमने ह्रस्व से गुणा से गुण किया संबुद्धि में, तो हे चित्रगो बन गया। अब ये गो आ गया। अब इस गो के बाद आने वाले सु को हम गोतों से निध नहीं कर सकते, क्योंकि वो सु जो है वो चित्रगो से विहित है, चित्रगो से विहित नहीं है। तो जो विहित है उकारांत से, बाद में उकारांत हो गया, उससे परे आने वाला सर्वनाम स्थान निध्वत नहीं होगा। ठीक है। अब औकारांत प्रातिपदिक लेते हैं ग्लौहु। औकारांत प्रातिपदिक है ग्लौ, तो यहाँ केवल संधि होगी और कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूत्र बने हैं गोतोणित औतोम शसो, ये ओकारांत के लिए, औकारांत के लिए नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ग्लौहु ग्लावो ग्लावः, हे ग्लौहु हे ग्लावो हे ग्लावः, ग्लावम ग्लावो ग्लावः, ग्लावा ग्लौभ्याम ग्लौभी, ग्लावे ग्लौभ्याम ग्लौभ्य, ग्लावा ग्लौभ्याम ग्लौभ्य, ग्लावा ग्लावो ग्लावाम, ग्लावि ग्लावो ग्लौषु। यहाँ न तो औतोम शसो लग सकता है, न गोतोनित लग सकता है, ओतोनित दोनों यहाँ लग ही नहीं सकता है। ये हमने एजंत प्रातिपदिकों के रूप बनाए, पुंलिंग स्त्रीलिंग में समान बनेंगे, कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि एजंत से कोई स्त्री प्रत्यय विहित है नहीं, तो समान बनेंगे। अब एजंत नपुंसक के रूप में बनाएंगे, तो एजंत नपुंसक के रूप हम कैसे बना सकते हैं? नपुंसक में एजंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिका से बैठा हुआ है। तो जितने एजंत हैं वो सब ह्रस्व हो जाएंगे। तो जो प्रदय शब्द हम बनाएंगे, प्रकृष्टो राह यस्य, प्रकृष्टो राह धनम यस्य, बहुत सारा है धन जिसका, ऐसा कुल
तो प्ररई बनाया, और जब हमने इससे नपुंसक के प्रत्यय लगाए, नपुंसक प्रातिपदिक हो गया, तो इसको ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया। तो आई को क्या ह्रस्व होगा? तो ए चेग ह्रस्वादेशे, ए आई को ह्रस्व ई और ओ को ह्रस्व उ होता है। जब ह्रस्व करना कहा जाए तो एच के स्थान पर इक होता है। तो बन गया प्ररी। तो प्ररी जब बन गया तो प्रथमा द्वितीय और संबुद्धि में तो वारी के समान बन जाएगा ये। प्ररी प्ररिणी प्ररीणी, हे प्ररी हे प्ररी हे प्ररीणी हे प्ररीणी, और द्वितीय में प्ररी प्ररीणी प्ररीणी। प्रथमा द्वितीय और संबोधन में तो वारी के समान बन गया ये। किंतु तृतीया से लेकर हम चले सप्तमी तक, तो जो हलादि व्यक्ति आएंगी वहाँ पर रायो हल जाएगा, वहाँ पर रायो हल ही प्राप्त हो जाएगा। एक देश विकृत मनन्यवत से वहाँ पर जो री हुआ है उसको रई मान करके वहाँ रायो हली से आत्व हो जाएगा। तो आजादी व्यक्तियों में वारी के समान और हलादि व्यक्तियों में रायो हली से आत्व किया। तो प्ररिणा प्रराभ्याम प्रराभी, प्ररिणे प्रराभ्याम प्रराभ्य, प्ररिणः प्रराभ्याम प्रराभ्य, प्ररिणः प्ररिणोः प्ररिणाम, प्ररिणी प्ररिणोः प्ररासु। आजादी व्यक्तियों में वारी के समान बनाइए, हलादि में रायो हली कर दीजिए। आम परे होने पर निमागम किया और नामी से दीर्घ किया तो प्ररिणाम ये बन गया। अब ओकारांत शब्द लिया हमने प्रद्यो, तो नपुंसक में ये ह्रस्व हो गया, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से तो बन गया प्रद्यो। तो प्रद्यो शब्द है प्रकृष्टा देवहु यस्य, तो प्रकृष्ट स्वर्गवत्वादि रूप जो प्रवृत्ति निमित्त है, जो यानी स्वर्ग, तो प्रकृष्ट स्वर्गवत्वादि रूप प्रवृत्ति निमित्त पुंलिंग और नपुंसक लिंग में समान है, समान प्रवृत्ति निमित्त हो गए तो भाषित पुंसक हो गया। तो तृतीयादिशु भाषित पुंसकम पुंवत गालवस्य से इसको तृतीयादि में पुंवत भाव होना चाहिए, तृतीयादि आजादी में, तृतीयादि आजादी भक्ति में उसको पुंवत भाव होना चाहिए, पर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ये पुंलिंग में तो ओदंत रहता है और नपुंसक लिंग में ये उदंत हो जाता है। तो पुंलिंग और नपुंसक लिंग में इनकी अनुपूर्वी समान नहीं होती, इसलिए ये जो प्रद्युत शब्द है इगंत नपुंसक, इसको विकल्प से पुंवत भाव नहीं होता है तृतीयादि आजादी व्यक्ति परे होने पर। तो एक ही ग्रुप बनेंगे, प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि, हे प्रद्यो हे प्रद्यु, हे प्रद्युनि हे प्रद्युनि, प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि, प्रद्युना प्रद्युभ्याम प्रद्युभि, प्रद्युना में घी संज्ञा होकर आंगुनास्त्रियाम होगा, प्रद्युने प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्य, प्रद्युनः प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्य, प्रद्युनः प्रद्युनो प्रद्यूनाम, प्रद्युनि प्रद्युनो प्रद्युषु। इसी प्रकार स्वनव शब्द है, शोभना नावः यस्य कुलस्य तत् सुनुकुलम, तो कुल का विशेषण हो गया, तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया, तो सुनु बन गया। यहाँ भी तृतीयादिश भाषित पुंसकम पुंवत गालवस्य, इस सूत्र को हम नहीं लगा सकते क्योंकि शब्द भाषित पुंसक होने के बाद भी दोनों लिंगों में इसकी अनुपूर्वी अलग अलग है। पुंलिंग में सुनऊ है और नपुंसक में सुनु है, तो यहाँ इसको भाषित पुंसक मान के पुंवत भाव नहीं होगा। तो सुनु सुनुनी सुनूनी, हे सुनो हे सुनु, हे सुनुनी हे सुनूनी, मधु के समान रूप चलेंगे इसके। सुनु सुनुनी सुनूनी, सुनुना सुनुभ्याम सुनुभि, सुनुने सुनुभ्याम सुनुभ्य, सुनुना सुनुभ्याम सुनुभ्य, सुनुना सुनुनोहो सुनूनाम, सुनुनि सुनुनि सुनुनोहो सुनुषु। पूरे मधु के समान रूप इसके बनेंगे। भाषित पुंसक होने के बाद भी इसको पुंवत भाव नहीं होगा क्योंकि अनुपूर्वी का भेद हो गया है। एतावता हमने सारे अजंत शब्दों के सुबंत रूप निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।